ेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपेश राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके शुभ प्रसाद सुजस रस राम नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य ने प्रतिमन भाव प्रथम श्री सेवक पर सिरनाम राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा बिहार विपिने रमताम मनो में वृंदावनेश्वरी तवै विभुपदार विंदम प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश जय जय गुरु श्री वृंदावन गुरु वनचन मेरो प्राण हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश मेरो प्यारो हरिवंश दुलारो हरिवंश प्यारो प्यारो हरिवंश दुलारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित सेवक। कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री सेवक रानी जी की सुधन बोधने जी की चर्चा है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पुरुषोत्तम मास में नित्य उत्सव के अंदर अपने कुंज में नित्य साल भर में श्री जी के उत्सव सब पुरुषोत्तम मास में मनाए जा रहे हैं। इसी का क्रम में कल श्री जी का गोपाष्टमी उत्सव था और किसी कारणवश कल कथा नहीं हो पाई। आज श्री जी का खिचड़ी उत्सव है। अभी खिचड़ी उत्सव एक दिन का उत्सव नहीं है। अपने कुंज में 3 दिन तक रोज खिचड़ी उत्सव है। आज भी खिचड़ी उत्सव है, कल भी खिचड़ी उत्सव है, परसों भी खिचड़ी उत्सव है। 3 दिन का खिचड़ी उत्सव हम लोग मना रहे हैं श्री जी कृपा से। सबसे पहले श्रवण करते हैं कि खिचड़ी उत्सव की महिमा क्या है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी राधा वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति है उसमें 3 चीजें बहुत विशेष हैं श्री जी की। पहला राग, दूसरा भोग और तीसरा श्रृंगार। राग, भोग और श्रृंगार ये 3 प्रमुख चीजें हैं सेवा की। अब खिचड़ी उत्सव जो है ये एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें राग, भोग और श्रृंगार तीनों की प्रधानता है। राग की प्रधानता कैसे? खिचड़ी उत्सव जैसा समाज ना भूतो ना भविष्यति, कहीं भी किसी भी उत्सव में किसी उपलक्ष्य में ऐसा समाज नहीं बैठता जैसा समाज गायन जैसा पद गायन खिचड़ी उत्सव में होता है। अलौकिक है खिचड़ी उत्सव का पद गायन। खिचड़ी उत्सव के जो पद हैं बड़े सुंदर हैं और ना सिर्फ खिचड़ी के समय, साल भर में किसी भी समय अगर हम खिचड़ी उत्सव के पद को श्रवण करें एकदम हृदय में उमंग आ जाती है। ऐसा प्रभाव है खिचड़ी उत्सव के पदों का। पहला राग, दूसरा भोग। इसका तो नाम ही खिचड़ी उत्सव है, तो इसमें खूब सुंदर मेवा पाक करके खिचड़ी, कचरी, भर संधाने, पापड़, कचरी सबका भोग प्रियालाल जी को लगता है। तो भोग और फिर श्रृंगार,
ये खिचड़ी उत्सव वो उत्सव है जिसमें ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल थोड़ी थोड़ी देर में श्रृंगार बदल के आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में। इतना श्रृंगार ठाकुर जी साल भर में नहीं करते जितना खिचड़ी उत्सव में कर लेते हैं। इतने सारे छद्म वेश धारण करते हैं। तो राग, भोग और श्रृंगार, इन तीनों बिंदुओं की प्रमुखता है इस उत्सव में। इसलिए उत्सव बहुत विशेष उत्सव है। इसलिए हमने इस उत्सव को सोचा कि 3 दिन इस उत्सव का मनाया जाए। श्री जी की ऐसी प्रेरणा हुई। आज हम लोग खिचड़ी उत्सव के पदों का गायन करेंगे। वैसे तो ये मंगला में खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है, परंतु अब समय की उपलब्धता के कारण अब जो है हम लोग इसी समय खिचड़ी उत्सव मनाएंगे। प्रयास रहेगा कि कल सुबह खिचड़ी उत्सव मनाएं। जैसा भी होगा हम आप लोगों को एक अपडेट डाल देंगे मैसेज करके। ठीक है, चलिए। अब निवृत्त निकुंज में कैसे खिचड़ी उत्सव मनाया गया है उस शोभा का दर्शन हम लोग पदों के माध्यम से करते हैं। श्री खिचड़ी उत्सव की जय। रूप रसा सब माते दोषी, राधा वल्लभ जीवत खिचड़ी। रूप रसा सब माते दो, श्री राधा वल्लभ जीवत खिचड़ी। हरस परस मुस्कात जात, हाँ, हरस परस मुस्कात जात। बतरात बात बोलत बिच बिचरी, हरस परस मुस्कात जात। बतरात बात बोलत बिच बिचरी, खाटे सदन बंधानी नव नव। खाटे सदस सधानी नव नव, पापर कचरी लेत रुचि रुचिरी। पापर कचरी लेत रुचि रुचिरी, नेहनी होर जिमावत हित सखी। नेहनी होर जिमावत हित सखी, कोमल मधुर रास भृतनि चूरी। कोमल मधुर रात निसुनि चूरी। हर गुण सुरंग रजाई ओढ़े, हर गुण सुरंग रजाई ओढ़े। कनक अंगीठी अगर सत संचरी, देवत है सुकुमार खिचड़ी। खिचड़ी का उत्सव क्या है? मंगला का उत्सव है, और ये शीत ऋतु का उत्सव है, शरद ऋतु का उत्सव है। शीत का, ठंड का प्रभाव है, मंगला का समय है। श्री जुगल किशोर उठ करके मंगला से आए हैं और सखियों ने सुंदर खिचड़ी का कुंज बनाया है। उस कुंज में श्री युगल किशोर को विराजमान किया है, उनके समक्ष खिचड़ी रखी है, अब वो जो है खिचड़ी पा रहे हैं। कैसा सुंदर वर्णन आया है। हरस परस मुस्कात जात, बतरात बात बोलत बिच बिचरी। हरस परस मुस्कात, मुस्कुरा रहे हैं, पा रहे हैं, और खिचड़ी पाते पाते बीच में बातें भी कर रहे हैं। तो सखियां कह रही हैं कि नहीं, खाते समय बोलते नहीं है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उन लोग फवा रहे होते हैं, उनसे कहते हैं नहीं, खाना खाते समय बोलते नहीं है। ऐसे सखियां कह रही हैं युगल किशोर, अभी आप खिचड़ी पा रहे हैं, अभी बोलिए मत, अभी आप प्रेम से शांति से खिचड़ी पाइए। आगे बड़ा सुंदर पद है। चलो 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 सखी देखे दो जेवे, चलो 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 सखी देखे दो जेवे। भरे थारी खिचड़ी घृत निचुरी के आगे, भरे थारी खिचड़ी घृत निचुरी के आगे।
हसी हसी सुकुमार प्यार कैसे दो जेवे, हसी हसी सुकुमार प्यार कैसे दो जेवे, पिया के मुख देत पिय पिया के मुख प्यारी, बीच बीच अधर पान पानन सोई रे, बीच बीच अधर प्राण प्राण सोई रे, चलो 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 सखी देखे दो जेवे। जब पता चला कि जुगल किशोर खिचड़ी पा रहे हैं, सब सखियां दौड़ दौड़ कुंज से आ रही हैं उनका दर्शन करने के लिए। जेवत हैं सुकुमार प्यारे दो, जेवत हैं सुकुमार प्यारे दो, सरस सुगंध उखट उद्गारे, भरी खिचड़ी के थार प्यारे दो, जेवत हैं सुकुमार प्यारे दो, पापर कचरी तलप कटाक्षन, भ्रिकुटी मुरने को अचार प्यारे दो, भ्रिकुटी मुरने को अचार प्यारे दो, जुरे परस पर नैन दहुन के, प्रेम रूप को आहार प्यारे दो, जेवत हैं सुकुमार प्यारे दो, जेवत हैं सुकुमार प्यारे दो, पहले प्रिय ही जिमावत जेवत, रहत है बदन निहार प्यारे दो, जेवत है सुकुमार प्यारे दो। लाल जी अपने हाथों से प्रिया जी को खिचड़ी पका रहे हैं, प्रिया जी अपने हाथों से लाल जी खिचड़ी पका रही हैं, बहुत सुख का वर्धन हो रहा है। जो खिचड़ी के पद हैं, इन पदों का वर्णन करना अनिर्वचनीय है, बहुत कठिन है पदों का वर्णन करना है। पद को बस श्रवण करते रहो, आनंद लेते रहो, ऐसे ये पद है। ऐसी विधि सो जीवत प्यारे, हित सुख की जो नार प्यारे दो, जीवत है सुकुमार प्यारे दो, भोर मेरी जेवे दो, बनी बन रात खिचड़ी, भोर मेरी जेवे दो, बनी बन रात खिचड़ी, जमकी से जेते उठे हैं उनिंदे, उठे हैं उनिंदे, जमकी से जेते उठे हैं उनिंदे, उठे हैं उनिंदे, ब्रज जीवन घृत सोने चोरी, एहा ब्रज जीवन घृत सोने चोरी, ओ मंगल रूप समय मंगल में रुचि सौ खिचड़ी पावे, मंगल रूप समय मंगल में रुचि सौ खिचड़ी पावे, ओढ़े फर गुण रंग सहानी छवि लखी लखी बल जावे, एहा ओढ़े फर गुण रंग सहानी छवि लखी लखी बल जावे, बाहु बाहु कर कंठ लगावे आनंद जीव जिमावे, बाहु बाहु कर कंठ लगावे आनंद जीव जिमावे, एहा झुकी 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 परत नैन सोहे, हित सजनी समरावे, झुकी झुकी परत नैन सोहे, हित सजनी समरावे, माखन मिश्री मगध मलाई पाक मुरब्बा पावे, माखन मिश्री मगध मलाई पाक मुरब्बा पावे, ओ ताजी फैनी अरुबा सौंधी, अरुबा सौंधी, ताजी फैनी अरुबा सौंधी, ब्रज जीवन मन भावे, एरी हाँ ब्रज जीवन मन भावे, ओ अदरक कूचा बन्यो चटपटो कर पल्लव दो चाटे,
अदरक कूचा बनो चटपटो कर पल्लव दो चाटे। बे उनके मुख सो बे उनके मुख सो बे उनके मुख सो हसी हसी हित सो नावे। बे उनके मुख सो हसी हसी हित सो नावे। नथ उठाय बेला पय पीवे कौतुक रंग मचावे। नथ उठाय बेला पय पीवे कौतुक रंग मचावे। ब्रज जीवन हित कहाँ लगी बरनो कहाँ लगी बरनो। ब्रज जीवन हित कहाँ लगी बरनो। कुंज महल के ठाटे यहाँ ब्रज जीवन हित कहाँ लगी बरनो। कुंज महल के ठाटे। ओ भोर मिली जेवे दो बनी बन खिचड़ी। भोर मिली जेवे दो बनी बन खिचड़ी। जुगल रुचि सौ खात खिचड़ी जुगल रुचि सौ खात। पौष शुक्ला दौज तेल मास एक प्रभात खिचड़ी। पौष शुक्ला दौज तेल मास एक प्रभात। दही कचरी भर संघाने बड़ा पापड़ दिए। दही कचरी भर संघाने बड़ा पापड़ दी। दिंग अंगीठी धरी है मीठी दिग अंगीठी धरी है मीठी। लगत प्यारे की अंगीठी मीठी लगत प्यारे की। जल पिवाए दुहाए हाथ अंगोछ बीरी बे। जल पिवाए धुराए हाथ अंगोछ बीरी बे। सखी जन बाडत तहाँ सखी जन बाडत तहाँ ब्रज लाल झूठन ले। हित ब्रज लाल झूठन लेत। सखी जन बाटत तहाँ ब्रज लाल झूठन लेत। प्रिया प्रीतम को खिचड़ी पवाने के बाद आचमन कराया है, मुख में बीड़ी पवाई है। अचवन बीरी दे मंगल आरती। सारी बड़ो सखिन मन मोद। जैसी कुंज लाल सीसत ऐसे ही करो विनोद। जैसी किशोरी लाल हित रूप अली बाढ़त। किशोरी लाल हित रूप अली बाट। लेत देत सब सखी सहचरी। लेत देत सब सखी सहचरी। कृष्णदास आसपास निरखत हित को विलास। कृष्णदास आसपास निरखत हित को विलास। दौड़ी दौड़ी आवे सखी झूठन को लेवे। दौड़ी दौड़ी आवे सखी झूठन को लेवे। चलो 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 सखी देखे दो जे चुके। चलो 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 सखी देखे दो जे चुके। जे चुके 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 जे चुके। इस प्रकार श्री कुंजलाल जी कह रहे हैं कि दर्शन उन्होंने क्या किया। जैसी किशोरी लाल हित रूप अली बाटत। लेत देत सब सखी सहचरी। कि जो रूप लाल जी हैं, रूप अली हैं, निमृत निकुंज में सखियां है ना प्रिया जी की। उन सखियों में से हित सजनी के यूथ की एक सखी, उनका नाम है रूप अली। सब सखियों का यूथ होता है। ललिता सखी का यूथ, उनके अंदर कुछ सखियां होती है। विशाखा सखी के अंदर कुछ सखियां होती हैं। ऐसे जो हित सखी हैं, हित सजनी जो है, हित सजनी जो के यूथ की एक सखी है, उनका नाम है रूप अली। तो कह रहे हैं वो रूप अली जो सखी हैं, उनको प्रिय प्रीतम की झूठन मिली है। प्रिय प्रीतम जब उठ के चले गए हैं खिचड़ी कुंज से, प्रिय प्रीतम की जो झूठन खिचड़ी है। जय श्री किशोरी लाल हित रूप अली बाटत। लेत देत सब सखी सहचरी। और जो रूप अली हैं, रूप अली बाटत
और ले सब सखी से, तो ये सब सखियां ले रही हैं रूपली से प्रियव्रत की झूठन। चलो 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 सखी देखे दो जे चुके, चलो सखी चलो, प्रिया प्रीतम पा चुके हैं, उनकी उच्चिष्टा मृत लो चल के। जल्दी जल्दी सब खंगे दौड़ी दौड़ी जाती हैं, दौड़ी दौड़ी आवे सखी झूठन को लेवे। दौड़ दौड़ी सखियां निकुंज के अंदर जा रही हैं झूठन को लेवे। ये पद जो है कभी शांति से, अभी तो सबसे बड़ी बात होती है पद समय अनुसार अगर गाया जाए उसका पूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब हो रहा है शयन का समय और गा रहे हम लोग मंगला का पद, तो कैसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। प्रयास करेंगे कल मंगला में हम लोग इन पदों का गायन करें। सुबह के समय एक अलग ही इनका प्रभाव पड़ता है इन पदों का। बहुत सुंदर पद हैं खिचड़ी के। आप सभी को खिचड़ी उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आपने अगर आज खिचड़ी मनाई बहुत अच्छी बात है, नहीं मना पाए तो कल मनाइए, परसों मनाइए, 3 दिन की खिचड़ी उत्सव कुंज में। चलिए अब हम लोग सेवक वाणिज्य जी की कथा में प्रवेश करते हैं। हम लोगों ने श्रवण किया श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम गति बिसरे नहीं। आगे आज हम लोग श्रवण करेंगे यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाव सुदृढ़ भव तरन को। सेवक जी कह रहे हैं यहाँ जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, क्या पढ़ा है सहज स्वभाव कि जाम घटी बिसरे नहीं। यहाँ जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, सेवक जी कह रहे हैं कि ये जो हिज्जू के नाम का अनन्य स्मरण है कि जाम भर के लिए भी, एक क्षण के लिए भी उनका नाम विस्मरण नहीं हो रहा है। ये मेरे अंदर सहज भाव से, ये स्थिति मेरे अंदर सहज भाव से प्रकट हो गई है। यहाँ जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, मेरे अंदर जैसे स्वभाव होता है हमारा, किसी किसी का स्वभाव होता है, इसका ये स्वभाव है तो वो कार्य वो स्वतः ही करेगा, उसको करने के लिए कोई अलग से श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो खुद ही कर लेगा ऐसा कार्य। ऐसे ही हमारा स्वभाव है, इस सेवक जी का स्वभाव है कि वो स्वतः श्री हरिवंश नाम का जप करते हैं। और ऐसी ही स्थिति में हम सबको पहुंचना है। इस स्थान के नाम जप कब तक करते रहेंगे? श्री जी हम पे कृपा करें, सेवक जी कृपा करें कि ऐसी स्थिति हमारे अंदर आए कि यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, स्वभाव में हमारी यह बात आ जाए, नित्य निरंतर श्री हरिवंश नाम का जप। श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाव सुदृढ़ भव तरन को। इतनी सुंदर बात कह रहे हैं। हरिवंश नाम का जो चाव है, हरिवंश नाम का जो प्रभाव है, हरिवंश नाम का जो ठसक है, आनंद है श्री हरिवंश नाम का, वो मेरे अंदर बैठ गया है। भगवान के नाम में बहुत आनंद है। संसार का जो कुछ आनंद हम लोग अनुभव करते हैं या नहीं अनुभव करें तो सुनते हैं कि यहाँ अमुक चीज़ में बड़ा आनंद है, हमने सुना है, लोग उसके आनंद में बड़े मत्त रहते हैं। ये सब आनंद बहुत फीके हैं, बहुत छोटे हैं उस भगवदानंद के आगे। जो भगवदानंद हमको नित्य भगवान के नाम जप में मिलता है। भगवान का नाम बहुत आनंदमय है, भगवान का रूप बहुत आनंदमय है, पर हम उसमें एक बार खो के तो देखें। सेवक जी कह रहे हैं तुम एक बार जाम गटी बिसरे नहीं, नित्य श्री हरिवंश नाम का जप करके तो देखो, तब तुम्हें उस अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी जो अनिर्वचनीय है, जिसके बारे में ना कुछ कहा जा सकता है ना कुछ सुना जा सकता है, जो कि बस अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि कोई गूंगा व्यक्ति है, गूंगा व्यक्ति को मिश्री खिला दी जाए, उससे पूछा जाए भाई कैसी है, खूब खुश होगा, हंसेगा, बढ़िया है बढ़िया। कैसे बता पाएगा वो मिश्री कैसी है? ऐसे ही ये रस ऐसा है, बस अनुभव किया जा सकता है। या छवि मोती बरनी ना जाए, सेवक जी कह रहे हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये बस अनुभव किया जा सकता है। हरिवंश नाम का चाव क्या है, अपने आप मन में आएगा कि हम चलो श्री हरिवंश नाम जप करते हैं। हरिवंश नाम में अलग सा प्रेम, अलग सा अपनापन श्री हरिवंश नाम से लगने लग जाएगा। हरिवंश नाम प्राण बनने लग जाएगा। और कब वो हरिवंश नाम हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा,
हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग बन जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन ऐसे करें, फिर उसको थोड़ा ऐसे करें, ऐसे करें, कुछ ना करें, बस नाम जपत आई सब सोई, बस पकड़े रहे इस नाम को। ये नाम आपको सब कुछ करवा देगा। जपते 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 ये श्री हरिवंश नाम आपके जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन जाएगा। ऐसा हिस्सा बन जाएगा कि आप इसको छोड़े नहीं कभी छोड़ सकते। ऐसा ये हिस्सा आपके जीवन का स्वतः ही बन जाएगा। इसलिए कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम रस चाव। ऐसा ही रस है श्री हरिवंश नाम में, चाव कराने वाला, आनंद कराने वाला। नाम सुदृढ़ भव तरण को। और आखिरी में कह रहे हैं, देखो सबसे विशेष बात क्या है, व्यक्ति भजन करता है, नियम करता है, अनुष्ठान करता है, क्यों करता है? मेन उद्देश्य तो उसका यही है ना कि हमें भगवान के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, हम भव सागर से पार हो जाएं, पतित जीव है हमारा उद्धार हो जाए, इत्यादि इत्यादि। पर सेवक जी ने इसको बहुत बाद में कहा, पहले नाम के रस का वर्णन किया, नाम के आनंद का वर्णन किया, नाम जपने का, सतत नाम का उपदेश भी कर दिया। ये बता दिया कि इसलिए तो मेरे अंदर सहज प्रकट है, इस नाम का चाप भी बता दिया। अंत में कह रहे हैं कि नाव सुदृढ़ भव तरण को, ये ऐसी नौका है जो सुदृढ़ भव सागर से हमको पार कराने वाली है। बस ये हरिवंश नाम की नौका में हम बैठ जाएं, अपने आप हम पार हो जाएंगे। हमको अपना हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है, बस आ करके नौका में बैठ जाना है, इतना कार्य हमको करना है। नौका में बैठ जाना है तो जो उसका जो खेवट है, जो उस नौका को चलाने वाला है, उसके ऊपर सब अपना छोड़ देना है। और वो नौका चलाने वाले कौन है? हमारे हित जी महाराज हैं, हमारे सेवक जी महाराज हैं। हमको बस हरिवंश नाम रूपी नौका में बैठ जाना है, इस भव सागर से जिसमें हम बहुत फंसे हुए हैं। न जाने कहाँ कहाँ से हम अपने संबंधों को जोड़े हुए हैं, अपने हृदय को न जाने कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं, कहाँ कहाँ से हमको दुख मिल रहा है, कहाँ कहाँ से सुख मिल रहा है, क्या हमारे लिए बुरा है, क्या हमारे लिए अच्छा है, हमको कुछ नहीं पता। हमको बस ये नाम के बारे में पता है। सेवक जी ने नाम को ही सब कुछ रखा। ये मंगलाचरण है, पहला जो पद है ये मंगलाचरण के रूप में देखा जाता है। तो मंगलाचरण में सेवक जी ने नाम की अद्भुत महिमा गाई है। सेवक वाणी का मंगलाचरण उन्होंने हरिवंश नाम से ही किया है। नाम रस चाव, चाव है किसका? नाव सुदृढ़ भवतरण को, अद्भुत नौका है जो हमको भवसागर से पार लगाने में सर्वथा योग्य है। तो आज की कथा को विश्राम करते हैं, आगे की शेष चर्चा हम लोग अगली कथा में करेंगे। ठीक है, कहने सुनने में कोई भूल जो क्षमा करिएगा। सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल जो क्षमा करेगा। सभी के चरणों में प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। प्रेम से लीजिए श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। 84 जी के जो एक रोज पद का गायन करते हैं, उस पद का गायन कर लेते हैं। आज का पद संख्या 28 है। ये भी राग बसंत का पद है। देख बन की बात राधे, देख बन की बात, ऋतु वसंत अनंत
मुकुलित ऋतु वसंत अनंत मुकुलित कुसुम वरु फल पात राधे कुसुम वरु फल पात राधे देख बन की बात राधे वैनु धुनि नंद लाल बोली सुने व क्यों अरे साथ राधे सुने व क्यों अरे साथ करित करब विलंब भामिनी वृथा अवसर जात राधे वृथा अवसर जात बनिशीत हरिवंश जोरी उभय गुण गण मात राधे उभय गुण गण मात राधे देख बन की बात राधे देख बन की बात देख बन की बात श्यामाजू देख बन की बात। ये पद 3 समय गाया जाता है। पहला रास के समय। कौन से रास के समय? वो वाला रास जो सुबह के समय होता है, रात वाला रास नहीं है, ये सुबह वाले रास के समय गाया जाएगा। दूसरा होली के समय ये पद गान होता है और तीसरा बसंत उत्सव के समय इस पद को गायन किया जाता है। होली के समय, वसंत के समय और रास के समय, सुबह वाले रास के समय इस पद का गायन होता है। आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, विजय श्री हरिवंश। किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर दीजिए या तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर हम लोग फिर श्री जी को शेयर करवाते हैं। श्री हरिवंश बोले सखी जो मेरा एक प्रश्न है, भक्त नामावली में अकबर का नाम क्यों आता है? अकबर का नाम इसलिए आता है क्योंकि अकबर ने बहुत बड़े बड़े भक्तों का दर्शन किया। स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन किया, तुलसीदास जी का दर्शन किया। बड़े बड़े जो भक्त थे उस समय भक्ति काल में, उस समय बहुत बड़े बड़े भक्तों का उन्होंने दर्शन किया। इसलिए जिस व्यक्ति ने बहुत बड़े बड़े भक्तों का दर्शन किया है वो भी व्यक्ति वंदनीय हो जाता है। इसलिए अकबर का नाम उस भक्त नामावली में आता है। दूसरी बात, अकबर जब स्वामी श्री हरदास जी के पास गया तो उनके प्रभुत्व आश्चर्य को देख करके वो हरदास जी के शरण में चला गया, इसलिए भी उसका नाम आता है भक्त नामावली में। श्री अरविंद चरण शरण, मेरा प्रश्न है कि कचरी क्या होती है? बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या होता है ना, यूपी साइड में एक जैसे कि पापड़ बनाए जाते हैं, आलू के पापड़ होते हैं, साबूदाना के पापड़ होते हैं, ऐसे चावल होता है। चावल को पतला पतला करके उसको धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको भूना जाता है, तो उसको कचरी बोलते हैं। पापड़ की तरह समझ लीजिए, चावल के बनते हैं, वो लंबे लंबे होते हैं, उसको खिचड़ी के संग पाते हैं राधा वल्लभ लाल, उसको कचरी बोलते हैं। मैं राधा वल्लभ जी के प्राचीन मकबर को अकबर ने ही तोड़ा था। नहीं, अकबर ने नहीं तोड़ा था, औरंगजेब ने तोड़ा था। अकबर के समय नहीं टूटा था, औरंगजेब के समय। अकबर का जो पोता था औरंगजेब, उस समय उसने तोड़ा था मंदिर। शेरवंश। तो कल भी खिचड़ी उत्सव है, कल भी आप लोगों का यही नियम है कि कल भी आप लोगों को वही करना है, वृंदावन शतलीला ही करना है। ठीक है। श्री हरवंश भैया, तानसेन के गुरु स्वामी श्री हरदास जी थे भाई, उनको गान विद्या स्वामी जी के दी थी। हाँ, तानसेन के गुरु स्वामी जी महाराज थे और स्वामी जी ने ही उनको जो है ये संगीत की विद्या दी थी। स्वामी जी उनके गुरु थे तो वह इन्होंने दी होगी। और स्वामी जी के पास संगीत कहाँ से है? तो स्वामी जी तो सब ललिता जी हैं। ललिता जी तो सारे संगीत के आचार्य हैं। तो ललिता जी जो है सारे संगीत उन राग रागनी उनकी सेवा में रहती हैं ललिता जू के। तो ललिता जू साक्षात समझ लीजिए, तानसेन को ललिता जू ने जो है संगीत का ज्ञान दिया है।
चलिए, मेरे ख्याल से अब सबके प्रश्न हो गए हैं, तो अब श्री जी को शयन करवाते हैं। जय जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के कौने किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के मैया किशोरी जो को